अगर आपने 1970 से 1990 के बीच के बिहार या पश्चिम बंगाल के चुनाव का हाल देखा है या उसकी रिपोर्ट भी पढ़ी है, तो अब के दौर में होने वाले चुनाव और उस दौर के चुनाव का फर्क बहुत साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। 80 के दशक का हाल तो ऐसा था कि राजनीतिक पार्टियों के आगे चुनाव आयोग भी पानी मांगता था। चुनाव का समय आते ही रात दिन लाउड स्पीकर से ऊंची आवाज में प्रचार शुरू हो जाता था। चुनावी पोस्टरों से दीवारें रंग जाती थीं। प्रचार में बेहिसाब खर्च होते थे। बूथ कैप्चरिंग बेहद सामान्य बात थी। इस दौरान हिंसा भी होती थी। कई राज्य ऐसे थे जहां चुनाव के समय चुनाव आयोग की ललाट पर पसीने चुहचुहा जाते थे। सरकारी मशीनरी खुद को अपंग पाती थी। केंद्रीय बलों का इस्तेमाल न के बराबर होता था। चुनाव करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस के पास होती थी। इनके अफसर राज्य सरकार के इशारों पर नाचते थे। 80 के दशक की बात है। बिहार में लालू यादव की सरकार थी। उसी समय पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की मार्क्सवादी सरकार का शासन था। चुनाव के दौरान इन सरकारों की रंगबाजी के आगे तमाम व्यवस्थाएं सरेंडर कर देती थी। चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हो रही धांधलियों की खबरों से अखबार पटे रहते थे। तब बाहुबली नेताओं का बोलबाला था। इनमें से कई नेताओं के सिर पर गंभीर केस लदे होते थे। वोटरों के बीच वे अपनी करतूतों की वजह से कुख्यात थे। ऐसे ही समय में टीएन शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। महज 6 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने एहसास दिलाया कि चुनाव आयोग अगर ठान ले तो कोई भी पार्टी चूं नहीं कर सकती। वे 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग कोई सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि स्वायत्त संस्था है। उसके अपने अधिकार हैं और अपनी जिम्मेदारियां। बिहार जैसे राज्यों में हो रही बोगस वोटिंग को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कई कारगर हथकंडे अपनाए। आज जिस मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल भारत में किया जाता है, उसकी शुरुआत शेषन ने ही की थी। इसके बाद ही बोगस वोटिंग पर विराम लगा। वोटों की खरीद बिक्री के लिए बिहार बदनाम था। शेषन की सख्त कार्यवाहियों से इस पर भी अंकुश लगा। बिहार में तब बूथ कैप्चरिंग जैसी वारदात डंके की चोट पर होती थी। तब शेषन ने चुनाव में केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती शुरू की और बूथ कैप्चरिंग बीते दिनों की बात होती चली गई। चुनाव प्रचार में होने वाले बेहिसाब खर्च का हिसाब लेना भी शेषन ने ही शुरू किया। शेषन के रहते ही चुनाव आयोग ने तय किया कि एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर कितना खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को लेखा जोखा देने का प्रावधान भी लागू किया गया। पोस्टर बैनर से निजात दिलाने में भी शेषन की भूमिका काफी अहम रही। उन्होंने चुनाव के दौरान शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाने का काम किया। चुनाव में पर्यवेक्षक तैनात करने की प्रक्रिया, चुनाव प्रचार के लिए धर्मस्थलों के इस्तेमाल पर रोक, लाउड स्पीकर और तेज आवाज में चुनाव प्रचार पर रोक शेषन के ही देन है। बिहार जैसे तमाम राज्यों में वोटरों ने अपनी ताकत समझी, अपने वोट का महत्व समझा। वोट देते वक्त वे हर दबाव से मुक्त रहने लगे। प्रतीकात्मक रूप से कहूं तो यह शेषन की ही देन थी कि आज गीदड़ कहता शेर से, नया जमाना देख, एक वोट तेरा पड़ा, मेरा भी है एक। कुल मिलाकर शेषन ने यह दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति हो, अपने पद की गरिमा का ख्याल हो, अपने काम के प्रति ईमानदारी हो, तो व्यवस्थाएं बदलने के लिए 6 वर्ष काफी होते हैं।